गाइस, वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। तो आज हम लोग देखेंगे आपकी बोर्ड एग्जाम की जो आपको OMR आंसर सीट मिलने वाली है वो किस प्रकार से भरेंगे। बिल्कुल यही आपको क्या एग्जाम में देखने को मिलेगी, यही सीट होगी, इसी प्रकार की होगी। तो उसे भरना किस प्रकार है, बोर्ड एग्जाम से पहले जानते हैं कि किस प्रकार आपको अपनी सीट भरनी है। और ये यूपी बोर्ड एग्जाम के द्वारा जारी की गई हुई आंसर सीट है और इसी प्रकार की आंसर सीट आपको क्या मिलेगी, एग्जाम में मिलेगी। इसी प्रकार की आंसर सीट में आपको अपने 20 क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। तो वो ये वाली सीट है जिसमें आपको 20 आंसर करने हैं। तो ये किस प्रकार से भरी जाएगी, इसको हम लोग जानते हैं किस प्रकार से इसको भरना है। तो आइए जानते हैं कि आपको ये सीट किस प्रकार से भरनी है और किस प्रकार से भरी जाएगी। तो देखते हैं कि किस प्रकार से आपकी बोर्ड एग्जाम में सीट आपको भरनी है। आइए देखते हैं कहाँ पे क्या भरना है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको क्या भरना पड़ेगा, परीक्षार्थी का नाम। यहाँ पे आपका नाम होगा, आपका नाम जो भी हो वहाँ यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। उसके बाद परीक्षा तिथि, यहाँ पे परीक्षा तिथि भरी जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका पेपर 22 फरवरी को होगा ना, तो परीक्षा तिथि में यहाँ पे क्या भरेंगे, 22 फरवरी को होगा। तो यहाँ पे 22 है ना, तो 2 और 2, यहाँ पे 2 भर दिया। उसके बाद कौन सा महीना है, दूसरा महीना चल रहा है ना, तो जब दूसरा महीना सिंगल डिजिट है तो उसके पहले 0 लगेगा, यहाँ पे 0 लिख दिया। यहाँ पे इस वाले खाने में 0 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद 2024 लिखना है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 हो गया। सारे ब्लॉक भर गए, कोई ब्लॉक नहीं छूटा नहीं और छोड़ना भी नहीं। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको डेट भरनी है। पहले क्या करेंगे, पहले क्या करना है, यहाँ पे 22 तारीख को पेपर है ना, तो 2 हो गया, 2 खाने भर गए। उसके बाद 0 लगाएंगे, सिंगल डिजिट है। उसके बाद यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2, 0, 2 और 4, सारे डिजिट भर गए। इसी प्रकार से आपको डेट भरनी है। उसके बाद अनुक्रमांक, आपको रोल नंबर यहाँ पे भरना है। जो भी रोल नंबर आपका होगा वो यहाँ पे भरेंगे। तो जो भी रोल नंबर होगा प्रत्येक खाने में एक रोल नंबर भरना है। और फिर वैसे ही आपको हर लाइन में जो भी रोल नंबर आप लिखेंगे, जो भी संख्या लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा है 1, यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 वाला जो नंबर है उसको नीचे गोला काला कर देंगे। उसी प्रकार से प्रत्येक खाने में भरेंगे। यहाँ पे आपको विषय का कोड भरना है। जो भी आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें जो कोड लिखा होगा वो इसमें भरना है। उसके बाद उसी के गोले नीचे काले करने हैं। परीक्षा कौन सी है, अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड। कौन सी है, वार्षिक है ना, तो वार्षिक के सामने वाला गोला काला करेंगे। कौन से क्लास में है आप, जो पेपर है वो कौन से क्लास का है, तो 10th का है, 10 के सामने गोला काला करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 10 लिख देंगे। उसके बाद पंजीकरण संख्या आपको आपके प्रवेश पत्र में ये भी देखने को मिलेगी और उसी से देख के आपको बिल्कुल भरना है। प्रत्येक खाने में एक नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। सारे खाने में जितनी पंजीकरण संख्या जितनी दी गई है वो आपको लिखनी, कोई भी जो ब्लॉक है वो छोड़ना नहीं है। अब नीचे देखते हैं कि किस प्रकार भरना है। तो आइए देखते हैं, एक बार इसमें भर के देखते हैं। यहाँ पे क्या आपको परीक्षा तिथि यहाँ पे भरनी है। यहाँ पे आप परीक्षा तिथि भरेंगे। तो कौन सी तारीख को, मान लीजिए 22 फरवरी को आपका पेपर है, तो यहाँ भरेंगे 2, 22 हो गए। उसके बाद दूसरा महीना चलेगा तो यहाँ 0 लगाएंगे। उसके बाद 2 लिखेंगे। कौन सा ईयर चल रहा है, 2024, तो 2, 0, फिर 2, फिर 4 लिखेंगे। ये आपकी जो परीक्षा तिथि है, जो डेट है, जिस दिन आपका पेपर है, मान लीजिए इसी डेट को है, तो इस प्रकार भरा जाएगा। और विषय का नाम, जो भी सब्जेक्ट का पेपर है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। परीक्षार्थी आपका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। अनुक्रमांक, रोल नंबर आपका यहाँ पे भरा जाएगा। तो जो भी रोल नंबर होगा, मान लो आपका रोल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना रोल नंबर है आपका। तो 1 है तो 1 वाला डार्क करेंगे सर्कल। उसके नीचे सीधे सामने दूसरे वाले में जहाँ 2 लिखा है उसको डार्क कर देंगे। उसके बाद 3 में 3 वाले को डार्क करेंगे। उसके बाद 3 वाले को क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। यहाँ पे 3 है ना, 3 को कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना, 4 है, 4 वाले को ब्लैक कर देंगे। पूरी तरीके से आपको वो गोला भरना है, उसको छोड़ना नहीं है। और यहाँ पे 5 है तो 5 वाले को डार्क करेंगे। उसी प्रकार 6 है तो 6 वाला,
और 7 है तो 7 जहाँ इस लाइन में लिखा है वहीं ढूंढ के हमको करना है काला। उसके बाद 8 है तो 8 देखेंगे कहाँ पे लिखा है इस वाली लाइन में, सीधे इसके नीचे देखेंगे और 8 यहाँ पे मिल गया, इसको कर लेते हैं। उसके बाद 9 कहाँ है, यहाँ पे है। तो इस प्रकार से क्या है, हर ब्लॉक के सामने नीचे वो संख्या जो आपने भरी है वो सीधी लाइन में आपको देखनी है कौन से सर्कल में, और वही सर्कल आपको ब्लैक कर देना है। उसके बाद विषय कोड, यहाँ पे विषय कोड आएगा। जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें विषय कोड लिखा होगा, तो आपको वही कोड उठा के इसमें से देख के इसमें भर देना है। मान लीजिए आपका विषय कोड है 0042 है, तो यहाँ पे 0 कहाँ है, यहाँ पे है, इसको ब्लैक कर देंगे। उसके बाद 4 कहाँ है, यहाँ पे है इस वाली लाइन में, इसको कर दिया। उसके बाद 2 कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसको ब्लैक कर देंगे। पूरी तरीके से आपको ब्लैक करना है, पूरा सर्कल भरना है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद परीक्षा, परीक्षा कौन सी है, वार्षिक है ना, तो वार्षिक के सामने वाला गोल जो सर्कल है उसको डार्क कर देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे वार्षिक लिखा जाएगा। कक्षा कौन सी है आपकी, कक्षा 10 है, तो ये वाला सर्कल ब्लैक करेंगे पूरी तरीके से, यहाँ पे कक्षा 10। पंजीकरण संख्या आपकी जो भी है 1 2 3 4 5 6 जो भी है पूरी तरीके से, तो पंजीकरण संख्या जो भी है वो आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे पूरी तरीके से पंजीकरण संख्या जो भी दी गई है उसको भरेंगे हर खाने में, और उसके सामने वाला जो सर्कल है उसको डार्क करेंगे। और यहाँ पे क्या है, आपके आंसर भरे जाएंगे। जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर, जो भी जिस तरीके का आंसर जो भी है ABCD जो भी है वो यहाँ पे भरेंगे। प्रत्येक खाने में एक आंसर भरना है। जैसे कि नंबर 1 में आपको दिया गया हुआ है आंसर भरना है। नंबर 1 में कितने 4 दिए गए ना, ABCD 4 दिए गए हैं ऑप्शन आपको, तो आप मान लीजिए इस वाले पे C सही है। और दूसरा नंबर इसमें क्या कौन सा सही है, इसमें B सही है। तो पूरी तरीके से गोला आपको ब्लैक करना है। और तीसरे वाले में इसी प्रकार से C वाला हमने ब्लैक कर दिया, इसमें एक ब्लैक कर दिया, और 5 वाले में D। हर लाइन में आपको क्या करना है, एक ही सर्कल को ब्लैक करना है। एक लाइन में 2 आंसर ब्लैक नहीं करने हैं, नहीं तो आपके नंबर माने नहीं होंगे, वो आंसर माना नहीं जाएगा। इसी प्रकार से 20 क्वेश्चन के आंसर आपको लगाने हैं। प्रत्येक 4 आंसर में से कोई एक आंसर ही सही माना जाएगा, तो एक ही जो सर्कल है उसको ब्लैक करना है। इसी प्रकार से आपको 20 आंसर देने हैं। यहाँ पे आपका नाम लिखा जाएगा, आपकी सिग्नेचर होंगी, जिस प्रकार से आपने अपने एडमिट कार्ड में किया है उसी प्रकार से यहाँ साइन करना है। और यहाँ पे जो भी वहाँ पे कक्ष निरीक्षक होगा उसके साइन होंगे। तो ये रही आपकी OMR सीट जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेगी, और 20 क्वेश्चन इसी में आपको करने हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन थी कि किस प्रकार आप लोग अपनी सीट को भरेंगे। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।